हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टडी करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में हमने अपना चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सम स्पेशल इंटीग्रल यानी कि कुछ विशिष्ट समाकलन। ठीक है, और आपका ये आज का पार्ट 2 है इस चैप्टर का। और टोटल अगर हम बात करें आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का, तो ये 20 जो नंबर का है वो लेक्चर है। ठीक है, आपका ये 20वां लेक्चर है और इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, जो आपका सम स्पेशल इंटीग्रल इस नेम से एक चैप्टर आपका दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ओके दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस देख लिए थे कल के लेक्चर में, और आज हम जो है टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे। और ये चैप्टर बहुत ईजी है क्योंकि इसमें जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो फार्मूला बेस है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों जैसा कि कल यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले बताए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कल का ही जो है पेज है जो कि मैंने आपको यहाँ पे नोट कराए थे। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलों का यूज़ होगा और आपके ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जितने मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। ठीक है, तो आप आई होप आप सभी ने ये फार्मूला याद कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हुए हैं तो मैं नोट कर दूंगा, लेकिन आप कर लीजिएगा क्योंकि बिना फार्मूले याद किए काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइप 2। टाइप 2 में मैंने आपका 5 क्वेश्चंस लिया हुआ है। ठीक है, कितना 5 क्वेश्चंस लिया हुआ है और इनको हम जो है 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन दिया है वो हमारा क्या दिया हुआ है, आप देखिएगा। आपका दिया है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ इसको नीचे नोट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला बन सकता है? अगर हम बनाना चाहें तो हम दोस्तों इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन सकता है दोस्तों किस चीज़ का? इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका ये फार्मूला बन सकता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है? 1/2a लॉग बेस ए प्लस एक्स और बटे में ए माइनस एक्स। ये मैंने फार्मूला आपको कल नोट कराया था, आप देख सकते हैं इसमें ये फार्मूला कहाँ है, कौन सा है? 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये 5वां नंबर का जो फार्मूला है ये रहा आपका फार्मूला 1/2a लॉग बेस ए प्लस एक्स बटे में ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर नोट कर लिया है आपने, याद कर लिया है अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसी में आपको सारी वैल्यूज उठा के रख देनी है। इसमें a जो रहेगा आपका 1 हो जाएगा और x आपका x रहेगा, तो उसके हिसाब से जो वैल्यू हो जाएगी 1/2a, और a का जो वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ पे 1 होगा, और फिर लॉग बेस ई a का वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस x का वैल्यू x रहेगा बटे a का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का वैल्यू x रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर निकल आया। ठीक है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है, फार्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हुआ और आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो इस सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से नोट करते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स दिया है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा साइन का डिफरेंस है, बाकी जो स्टेप लिखा हुआ है ऊपर और नीचे वो सेम है। ठीक है, तो अगर हम काटना चाहें तो नहीं काट सकते क्योंकि साइन का डिफरेंस है। अगर नीचे आपका प्लस होता तो हम काट सकते थे और 1 का फिर हम इजीली जो है समाकलन कर सकते थे। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ करें दोस्तों जो कि हमें क्या हो जाए, नीचे का जो टर्म है वो हमारा कैंसिल हो जाए। हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अगर नीचे का टर्म ऊपर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, मतलब कि मैं ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाना चाहता हूँ ताकि मेरा नीचे वाला कट जाए। ठीक है, अगर मुझे ऐसा करना है तो फिर मुझे 1 को ही ऐसा तोड़ना पड़ेगा ताकि मुझे माइनस का 1 मिल जाए। ठीक है, समझ रहे हैं, और मेरा जो है डिस्टर्ब भी ना हो। तो मैंने इस प्लस वाले 1 को तोड़ दिया -1 प्लस 2 में। ठीक है, अगर आप देखिए इनको जोड़ेंगे तो आपका +1 ही आएगा, मतलब ऊपर का स्टेप बिल्कुल सही है और नीचे जो वैल्यू थी वो नोट कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हो बिल्कुल। अब क्या करिए, इसका जो भाग है आपको पहले इसमें दे देना है फिर 2 में दे देना है, तो यानी कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसके साथ डी एक्स चला जाएगा
और प्लस 2 इसके साथ आपका एक बार ये चला जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, बस इसको इससे काट दीजिए तो इसका तो आ जाएगा 1 dx, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप लोग एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का, ठीक है। देखिए इसमें भी होगा फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का, ठीक है। तो क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग बेसी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, तो बस इसी में आपको पूरी की पूरी वैल्यूज उठा करके रख देनी है, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला आपका, इसका पहले समाकलन कर लीजिए, इसका तो x हो जाएगा प्लस यहाँ 2 पहले से था और 1 अपॉन 2 और इनटू में a करना होता है, a का वैल्यू 1 है, फिर आपका क्या होता है लॉग बेसी x माइनस का a और a का वैल्यू 1 है, और फिर x प्लस a होता है, a का वैल्यू 1 है और प्लस c, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे हिसाब से ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सारे के सारे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो दिया है आपका dx और बटे में 25 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसको मैं नोट कर देता हूँ जल्दी से, क्वेश्चन सारे इजी हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है, 9x स्क्वायर, ठीक है। अब ये इस तरीके से दिया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 1 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम इसको 5 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका dx बटे में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग बेसी a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, ये वैल्यूज रख देनी है, तो 1 अपॉन 2 और a का वैल्यू है 5 लॉग बेस e और a का वैल्यू है 5 प्लस x का जो वैल्यू है वो है 3x, ठीक है, पूरा लेंगे, और फिर बटे में a माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 3x, ठीक है, प्लस c। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो x का गुणांक आपका 3 दिया है, तो बटे में आपको 3 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बटे में 3 करना पड़ेगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा तीसरा। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, चौथे क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है आपका इंटीग्रेशन करना है आपको किसका 1 अपॉन रूट के अंदर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको भी डिजाइन कर लीजिए आप लोग किस तरीके से, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया आपका 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, किसका बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, ठीक है। तो ये तो होता था साइन इनवर्स x के बराबर, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा था कि अगर 1 की जगह आपका a स्क्वायर आ जाता है तो फिर वो फॉर्मूला आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a का, ठीक है। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला ओपन होगा वो ओपन होगा साइन इनवर्स x अपॉन a, और x का वैल्यू 5x है, a का वैल्यू 3 है, प्लस c कर देंगे, लेकिन x का गुणांक 5 है तो बटे में 5 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3, ठीक है, प्लस c। तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए पांचवें क्वेश्चन को, ठीक है, पांचवें क्वेश्चन को देखिए। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया है, पांचवें क्वेश्चन में दिया है dx, ठीक है, और बटे में दिया है रूट के अंदर 1 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। क्या दिया है आपका, दिया है dx और फिर रूट के अंदर दिया है 1 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। इसको करना है तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग dx तो ऊपर है ही, इसको लिख लीजिए रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल इजी है। तो अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, किसका बन गया 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। और ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है,
वो फार्मूला बराबर होता है लॉग बेस ई, एक सेकंड, लॉग बेस ई फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट के अंदर यही रहता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये फार्मूला होता है। देखिए मैं इसमें भी दिखा देता हूँ, अगर आपने लर्न नहीं करा है तो क्या है, 1 रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 रूट के अंदर क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाला फार्मूला है, 1 रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लॉग बेस ई, ये जो x होता है वो, फिर प्लस ये पूरा टर्म प्लस c। ठीक है, तो देखिए लॉग बेस ई और x, ठीक है, प्लस ये पूरा टर्म आ जाता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब वैल्यू रखना है तो रख दीजिए लॉग बेस ई, x की जगह रखिए 3x प्लस ये पूरा टर्म होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a का वैल्यू 1 ही है, तो इसलिए हम सीधा 1 प्लस 3x का स्क्वायर रख देते हैं। ठीक है, प्लस c। ओके, अब अगर आगे इसको सॉल्व किया जाएगा, मैं यहाँ लेफ्ट में लिख देता हूँ, तो हो जाएगा लॉग बेस ई 3x प्लस 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और यही दिए थे। देखिए मैक्सिमम मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने फार्मूले मैंने यहाँ बताए हैं, ये देखिए ये सभी फार्मूले, इन पे कम से कम आपको 2 क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको प्लीज़ करके ज़रूर लगाने हैं, और क्वेश्चन आपकी बुक में हो या फिर ना हो आप खुद से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ x है वहाँ आप मान लीजिए कहीं 5x स्क्वायर मान लीजिए, 8x स्क्वायर मान लीजिए, जहाँ a है वहाँ 12 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, जो भी मानना हो वो मानिए, और इन सभी फार्मूलों पे एक एक क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है आपको। ठीक है, और मैंने मैक्सिमम सभी पे करा दिए हैं। ठीक है, इन पे देखिए हमने कल देख लिए थे, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये जो टाइप 2 के क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी थे, तो मैंने छोटा लेक्चर बना के आपका कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब जो अदर टाइप के क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो आई होप मेरे हिसाब से जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं वो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमने 4 से 5 क्वेश्चंस किए हैं इस लेक्चर में, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा ही लेक्चर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेन आपका यही है कि अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए प्लीज़ करके सभी फॉर्मूले आप ज़रूर याद करें। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से जो आपका ये चैप्टर है सम स्पेशल इंटीग्रल, इसमें से क्वेश्चन आपका केवल और केवल फार्मूला बेस्ड ही आता है। ठीक है, और जैसे कि एक टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, तो वो भी मैंने बताया था कैसे उसको करना होता है। ठीक है, x के गुणांक का आधा करके स्क्वायर करके जोड़ना घटाना होता है, तो वो टाइप भी सीख लेना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है आपके ये फार्मूले आपके लिए। ठीक है, अब आपको याद करना है या फिर नहीं करना वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, अगर याद होंगे तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन आगे करना क्या है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, सभी फार्मूले हैं, कल के लेक्चर में मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, ये कल वाली ही सीट है। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना, और पसंद आए तो लाइक करना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और मैकेनिक्स का लेक्चर्स पूरा डाला हुआ है, तो जाकर के आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। मैथमेटिक्स का भी मैंने बना रखा है, तो उसका भी जाकर के आप स्टडी करिए। ठीक है, और इसका वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिल रहा होगा, तो स्टडी करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।